बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमीन ख़ान। आप मेरा चैनल देख रहे हैं हॉलो वेल्थ। आज हम बात करेंगे जी हाउ टू मेक आवर सेल्व्स ब्यूटिफुल, हाउ टू मेक आवर सेल्व्स यंग, हाउ टू मेक आवर सेल्व्स हेल्दी एंड हाउ टू मेक आवर सेल्व्स वेल्दी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपको आज बताने लगा हूँ कि अगर आपने कर लिया इसको, आप यकीन जाने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं करना अपने लाइफ के साथ, वो हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन करना शर्त है। द थ्योरी इज़ perfect until the process fails, and this process will never fail until and unless you do it right। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की, वो ये है कि बहुत से लोग जैसे समझते हैं कि आमतौर पे समझते हैं कि जी वो खूबसूरत नहीं है, या हेल्दी नहीं है, या वेल्दी नहीं है, या वेल बीइंग उनकी सही नहीं है। और ऐसा होता भी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी में वो चीज़ नज़र आ रही होती है, वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि जी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आप बहुत ज़्यादा दुबले हैं, आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और इसी तरीके से आप कभी अपने आप को बीमार फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी आप बहुत अमीर हैं, बल्कि इन्फिनिटली अमीर हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत सेहतमंद हैं, और आप बहुत वेलबींग आपकी जो है वो बहुत अच्छी है। नाउ दिस माइट साउंड लाइक अ फार क्राई or something which is of trivial nature, or something you think that it's just a bluff or something of that sort, but believe me, it's not, it's true actually। हाँ, at the physical level आपको लग सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है आपको, या इस तरह की जो आपको नज़र आ रहा है चीज़ें, तो वो चीज़ सही है, लेकिन जो आपका असल इनर बीइंग है वो वैसे ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कैसे करें हम अपनी करंट फिजिकल रियलिटी में। तो वो चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ ट्रुथ्स को समझना होगा, और ट्रुथ्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपका जो कंफर्ट जोन है या आपके जो बिलीव्स हैं उनको आपने ऑल्टर करना होगा। क्योंकि अगर आपने अपने बिलीव्स को ऑल्टर नहीं किया और आपने कंसेंसस रियलिटी को डिफाई नहीं किया और आप अपने अंदर जाकर आपने काम नहीं किया अपने ऊपर, तो आप यकीन जानें कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम कमिंग टू द पॉइंट, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल फर्स्ट, दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम रेफरिंग टू। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ में ये कि मुझे डॉक्टर का नाम याद नहीं है, कुछ अर्से पहले काफ़ी अर्से पहले एक डॉक्टर लैंगलर, आई बिलीव, एक खातून डॉक्टर थी। उन्होंने अमेरिका में जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट क्या था जी कि उन्होंने 80 ईयर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स थे या जो लोग थे 80 साल से ऊपर के, तकरीबन कुछ लोगों को, आई डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ दोज पीपल, आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड अबव 50। तो 50 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने जो है 80 साल से ऊपर के 50 लोगों को उन्होंने एक ऐसे एनवायरनमेंट में लेके गए जहाँ पे एल्विस प्रिस्ले की यादें थीं, जहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ जो थीं जो उनके ज़माने में चला करती थीं, और उनके ज़माने के घर, उनके ज़माने के लाइफस्टाइल, उनके ज़माने का कल्चर, वो सब चीज़ों को जो है एनलिवन कर दिया गया था, मतलब उस चीज़ को रिक्रिएट किया गया था। और उनको वहाँ पे जो है कुछ अर्सा उन्होंने रखा, 1 महीना या ऐसा कुछ उन्होंने रखा, और वही चीज़ें उनको सब तरीके से दिखाई दी जो वो अपने जवानी के दिनों में या लड़कपन के दिनों में किया करते थे। आप यकीन जानें कि जब उनको 1 महीने के बाद जब उनको वापस लाया गया और जब उनके बॉडी टेक्सचर देखा गया, तो उनकी स्किन जो थी वो इम्प्रूव कर गई थी, उनकी जो जनरल हेल्थ थी वो बेहतर हो गई थी, उनकी जो रिंकल्स थी वो बेहतर हो गई थी चेहरे के ऊपर, और इसी तरीके से जो उनकी ओवरऑल हेल्थ थी वो बेहतर हो गई थी, उनका जो क्रिएटिविटी थी वो बेहतर हो गई थी, माइंड जो था उनका बेहतर हो गया था ना। सवाल ये पैदा होता है कि लोग जो हैं इस तरीके से वो कैसे बेहतर हो गए, हालांकि वो तो डिटेरियोरेट की कंडीशन थी उनकी, वो डिटेरियोरेट हो रहे थे हर पासिंग टाइम के साथ। तो ये कैसे हुआ, मतलब बेहतर कैसे हो गए वो? जवाब है कि उनके माइंड के अंदर वो उनकी थॉट्स वो आना शुरू हो गई जो कि थॉट्स उनकी एनलाइटनिंग थॉट्स थी। नॉट एनलाइटनिंग इन द सेंस कि मतलब वो जो उनकी जॉयफुल थॉट्स थी या जो उनकी यूथ की थॉट्स थी वो उनको आना शुरू हो गई थी।
तो अब हमारे लिए इसमें क्या इम्प्लीकेशंस है? हमारे लिए इम्प्लीकेशन ये है कि हमारी जो इंटरनल वर्ल्ड है उसको हमने बेहतर बनाना है, और उसमें बेहतर बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इंस्टेड ऑफ फोकसिंग more and more on the objective reality, you need to go within and you need to see yourself as already healed, see yourself as already beautiful, see yourself as already great, see yourself as already, rich, healthy, wealthy, wise. So all these things you need to see yourself within your own mind, because obviously अगर आप physical reality में जाते हैं तो वो तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, वहाँ तो आपको बेयर हार्श रियलिटीज़ मिलेंगी। हर आदमी आपको कुछ ना कोई बात कर रहा होगा, उल्टी सीधी बात चल रही होगी, तो वो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो तो ज़ाहिर है आप उसको इंटरनलाइज करेंगे और वही चीज़ फिर मैनिफेस्टो के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या है? उस चीज़ से बचने के लिए है कि आप कुछ एक्सरसाइज में आपको बता देता हूँ कि क्या तरीक़ेकार है। आप जब भी मौका मिले तो आप अपने आप को ख़ास तौर पे मिरर में जाके अपने आप से बात किया करें कि जी आई लुक ब्यूटीफुल, आई लुक ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ब्लेसड। आई एम के साथ आपने प्रेजेंट टेंस में बात करनी है अपने आप से, आंखों में देख के। तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आप चाहते हैं, तो उसको आप अपने आप को देखना शुरू कर दें आईने के अंदर, और अपने आप से कम 5 मिनट एक्सरसाइज जो है ये आप दिन में 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी मरतबा अभी आपको हो सके, जितना ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा उतना अच्छा है। तो जब आप ये एक चीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपके माइंड के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। यू आर नो लॉन्गर फोकस्ड ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बट यू आर नाउ फोकस्ड ऑन द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। सो योर इमेजिनेशन एक्चुअली विल शिफ्ट, आपकी जो इनर कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी और वो फोकस होना शुरू हो जाएगी उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ मोल्ड, जैसे एक पॉटर्स क्ले नहीं होता। पॉटर्स क्ले में क्या होता है कि वो जो पॉटर होता है वो जिस चीज़ को बनाने की कोशिश करता है वो उस तरह बनना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से आप जब अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर की दुनिया को आप एक्सप्लोर करेंगे, उसको डिमिस्टिफाई करेंगे, और उस तरीके से फिर आप उस चीज़ को, उस दुनिया के अंदर रहकर आप अपनी इमेजिनेशन को बेहतर बनाना शुरू हो जाएंगे, अपने आप को बेहतर दिखना शुरू हो जाएंगे। आपका जो सेल्फ इमेज है, उसको जब आप बेहतर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फिजिकल रियलिटी है वो उससे रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी वैसे। ठीक है, अब जो भी आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप जो भी मैंने जिस तरह बताया आपको, जो भी आप चाह रहे हैं करना, जिस तरह की आपकी रियलिटी चाह रहे हैं, आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने आप को अंदर वैसा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर, हम सब के अंदर हमारा एक पर्सनल ब्लूप्रिंट होता है जो हम अपने आप जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। हमारा एक सेल्फ मिरर इमेज होता है हमारे अंदर, अपने अंदर एक हमारे अंदर एक चीज़ होती है जिसको हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है, जिससे कॉन्फिडेंस भी आता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो अंदर से जो है मजबूत नहीं होते। उसकी वजह ये कि जब कॉन्फिडेंस आता ही जब बंदा अंदर से मजबूत होता है। सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का आपने सुना होगा कि अक्सर लोग प्रोजेक्ट करना कोशिश करते हैं कि जी हम अपने आप को प्रोजेक्ट करें कुछ बाहर की दुनिया के अंदर, कि लोग हमें कुछ समझें। वो असल में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेसिकली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरीके से असल जो इशू है वो ये है कि आपका अपने साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी अपने आप से, अपने अंदर से, नॉट इन इगोइस्टिक वे बट हेल्दी, इन अ हेल्दी मैनर। तो वो आपकी जब इन्फॉर्मेशन आपके अंदर रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कुछ लोगों को आप देखेंगे, मिसाल के तौर में मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ इमरान खान साहब की, उनका सेल्फ इमेज आप देख लें कि बहुत अच्छा है। उनके जैसे बहुत सारे लोग और भी हैं जैसे उनके दिखते हैं, लेकिन उनकी रियलिटी वैसी नहीं होती है। लेकिन होता यह है कि जब आपका सेल्फ इमेज बेहतर होना शुरू हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस आप अंदर से मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका जो कैरिस्मा है वो दूसरों के ऊपर भी जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है। लोग उस तरीके से आपके साथ मतलब रिस्पॉन्स देते हैं आपको, या आपके साथ जो है वो जुड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि असल बात यह है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, असल बात यह है कि देयर इज़ नो आउट देयर। आप खुद ही हैं जो कुछ हैं। आपकी बाहर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो आपका पार्ट है। ये ऐसे ही है जैसे जब आप ख्वाब देखते हैं रात में, तो रात में आप अकेले सो रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, लेकिन हो क्या रहा होता है, आपकी पूरी दुनिया जो है वो एक चल रही होती है, उसमें सब लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, हर किस्म की चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो क्या वो लोग होते हैं वहाँ पे? नहीं होते। इसी तरीके से आपके साथ जो मामलात हैं वो भी यही हैं। वेकफुल कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है, उसके ऊपर की स्टेज है। यानी आपको पता ही होगा कि दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट एन इल्यूजन। बल्कि हमारे नबी ने भी कहा है कि ये दुनिया जो है वो एक बेसिकली एक ख्वाब है, ज़िंदगी एक ख्वाब है। तो कहने का मकसद ये है कि उस ख्वाब को बेहतर आपने बनाना है। तो उसका तरीका यही है कि आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, गो विदिन जिसे कहते हैं।
जब तक आप अपने अंदर नहीं जाएंगे, अपने अंदर के मामलात को ठीक नहीं करेंगे, बाहर के मामलात कभी ठीक नहीं होंगे। मुझे बहुत अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है कि हम बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को सही करने के उसमें लगे रहते हैं, एक चक्कर में लगे रहते हैं कि जी फ़लाना बंदा सही हो जाए, फ़लाना बंदा सही हो जाए। फ़लाना बंदा कभी सही नहीं होता। जब तक आप खुद सही नहीं होंगे, दूसरा कभी कुछ सही नहीं होगा। तो आपको जो काम करना है, देयर इज़ ओनली वन पर्सन टू फिक्स एंड दैट इज़ योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर फिक्स करना है अपने आप को, और उसकी तरीका ये है कि आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने आप के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप आपने कायम करनी पड़ेगी, और उसमें जो है फिर आपको बेहतर से बेहतर तरीके से अपने आप को पूरी एक वेब बुनना पड़ेगा। आपको ये काम है, इसको कहते हैं काम। आपको एक अपने इमेजिनेशन के अंदर जाके एक वेब आपको जो है वो वीव करना पड़ेगा। जब वो वेब वीव हो जाएगा, जब पूरी विजन आ जाएगा आपके पास, पूरी मिशंस आ जाएंगे, विजन आ जाएगा आपको लाइफ के साथ क्या करना है। ये बहुत डीप बातें इंशाल्लाह आगे जाके भी करेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपको सिंपली अपने आप को देखना है अंदर से किस तरह है, और स्पेशली मिरर टेक्निक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ मैं जो है बताना चाह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था आपको, कि अक्सर लोग एज के बारे में लेके चले मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर लूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप कि आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इट्स विल बी बेस्ड ऑन रिवर्स एजिंग, नॉट रिवर्स एजिंग बट समथिंग टू डू विद एजिंग। तो अगर आप देखना चाहें तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और शेयर और लाइक भी कर दें, ताकि जो है और लोगों को भी इसका फ़ायदा हासिल हो सके। हम ये चाहते हैं कि बस दुनिया में जो है वो बेहतर से बेहतर मामला जो है लोगों के यहाँ होना शुरू हो जाएं, और लोग जो सही उनकी ट्रू अवेयरनेस है उसको अचीव करें, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, अल्लाह ताला की जो मामला अल्लाह ताला ने हमारे साथ कर रखे हैं उनको अप्रिशिएट करें, और बी थैंकफुल टू हिम फॉर व्हाट ही हैज़ गिवन अस। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कायनात का असल मकसद ही है कि अल्लाह ताला को पहचाना जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस चीज़ को समझें। चलें जी, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।